क्लास 12th के वेक्टर रिलेटेड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के आगे आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 के लिए आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होल स्क्वायर को प्रूव करना है। डिटरमिनेंट में लिखा, देखो ये सारणिक के फॉर्म में लिखा है ए डॉट बी, फिर से ए डॉट बी और बाद में बी डॉट बी के इक्वल। तो किस तरह से होता है, इसके लिए आप देखिए एक फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों और यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वर्क करने पर तो क्या होगा, वर्क करने पर देखिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। वैसे यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस है वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा की। तो हम यहाँ पे देखो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर है, उसको भी मैंने ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिखा है। इट मीन्स अगर मैं किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखूँ या उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखूँ, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले आप इसको सीख लीजिए कि समझ लीजिए ये इक्वल कैसे होते हैं। तो इसके लिए देखो आपके सामने मैंने एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पे एक पॉइंट लिखा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसमें वापस कंटिन्यूशन में आएंगे। हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए हमें पता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2i 3j 6k, हमें निकालना है वेक्टर ए का स्क्वायर। इसका मतलब वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, 2i + 3j + 6k को 2i 3j 6k से डॉट करवाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से इंटू होगा। तो 2 × 2 4, 3 × 3 9, 6 × 6 36, जो कि टोटल कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक और टर्म निकाल लेते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए का परिमाण। ए का परिमाण आपको पता है i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर होता है, जो कितना होगा देखिए 4 + 9 + 36, जिसको हम √49 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ, देखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर करूँ, तो इसकी इक्वल जो वैल्यू आई थी √49, जिसको आप 7 भी कह सकते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर होके वापस 49 आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण आया 7। अब वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर करना है, जो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये भी 49 आया हमारे पास रिजल्ट, ये भी 49 आया, दोनों 49 है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर करें या उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम ज्ञात करें, तो दोनों की वैल्यू कैसी आती है, यहाँ पे सेम आएगी। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ वैल्यू सेम आई। इसी तरह से ये कंडीशन हर टाइप के वेक्टर पे लागू होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी था, उसको मैंने ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिखा, दोनों राइट होते हैं। अब हमें क्या करना देखिएगा, इसका लेफ्ट पार्ट को तो यहीं तक छोड़ देना है, राइट साइड के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे अब, जो कि आपको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखा है, सारणिक के रूप में दिया हुआ है। और ये जो सारणिक है ये 2/2 की सारणिक है। 2/2 की सारणिक का क्या मतलब होता है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे 2 होंगे। ये इस तरह से जो होगा ये रो कहलाते हैं, ये जो
दोनों रो होगी और इस तरह से ये दोनों कॉलम हो गए, इसलिए इसका जो ऑर्डर लिखेंगे हम 2/2 का होगा। और 2/2 की डिटर्मिनेंट सारणिक बड़ी इजी वे में और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम। इसमें देखिए कि इसको मैं इसके साथ इंटू करवा देता हूँ, a डॉट a इसके साथ b डॉट b, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से माइनस करना है, मैं ये पोर्शन नीचे नोट कर लेता हूँ, इसमें से ये माइनस करना है तो a डॉट b ये आप कंटिन्यू में रखिए। तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला, देखो a डॉट a को हम वेक्टर ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं और वेक्टर ऑफ a स्क्वायर को हम मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखिए a डॉट a को क्या लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b को मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस है, अब ये कंटिन्यू में लिखेंगे, a डॉट b का देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व हुआ देखिए, इसको एज इट इज रखिएगा। a डॉट b के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वेक्टर ऑफ a वेक्टर ऑफ b कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका रिजल्ट किस प्रकार आया देखिए, a वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का, b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो वेक्टर ऑफ a का मॉडुलस स्क्वायर, b मॉडुलस स्क्वायर और ये हो गया हमारे कॉस स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए ये पार्ट पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, और कहा जाता ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा लेकिन भगवान बचेंगे और भगवान हमेशा एक होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें एक लिखना है। माइनस ये देखिए कॉमन आ गया पूरा, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो हम कॉस स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर। हमारा लेफ्ट पार्ट कहाँ तक एंड हुआ था, यहीं तक, राइट पार्ट यहाँ तक एंड हुआ, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है इस पर भी आप ध्यान लगा के रखिए, जो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दोनों साइड प्रूव करनी है, इसका ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 4 ओनली हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है उसके इक्वल, छोटा सा है और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या है, इसके इक्वल में प्रूव करना है 0, इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है, 0 इक्वल में प्रूव करना है। इसकी वैल्यू कितनी इक्वल आनी चाहिए, 0। तो वो कैसे आती है देखिएगा, ओनली लेफ्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखो मैं यहाँ पे इस साइड लिख लेता हूँ ऊपर, LHS पार्ट क्या है, A क्रॉस B प्लस C, फिर क्या है B क्रॉस C प्लस A प्लस C वेक्टर को क्रॉस करना है A प्लस B से। क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट है तो इसका इक्वल में हम 0 लेके आएंगे वैल्यू। तो एक एक करके इसको देखो, क्रॉस में इनटू लिखना है, A क्रॉस B, फिर इसको इससे लिखिए A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C, B क्रॉस A, C क्रॉस A और आगे क्या होगा, C क्रॉस B होगा। वो कहाँ लिखना है आपको, इस जगह लिख लेते हैं हम C क्रॉस B, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक्सपेंड हो गया ये। अब आप A क्रॉस B को और B क्रॉस A को देखिएगा,
कुछ बेसिक चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि जब A क्रॉस B और B क्रॉस A का संबंध देखते हैं तो ये आते इक्वल है, लेकिन इनका जो निशान है वो चेंज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जहाँ पे भी B क्रॉस C होगा वो C क्रॉस B के नेगेटिव के इक्वल होगा। इसी तरह से A क्रॉस C या C क्रॉस A एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, A क्रॉस B को सेम रखा, A क्रॉस C को फिलहाल हम सेम रख लेते हैं क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। B क्रॉस C को भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म को मैंने चेंज नहीं किया। बाकी वाले 3 टर्म हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं, जैसा कि अभी रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। और अपने आंसर तक, अपने प्रूफ तक पहुंच जाएंगे हम। देखिए ये तीनों टर्म मैंने सेम रखी, अब इसको उल्टा लिखना है। ये देखो B क्रॉस A को मैं उल्टा लिख दूंगा तो सेम रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसको भी उल्टा लिख दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, और इसका भी उल्टा लिखेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए A क्रॉस B से माइनस A क्रॉस B कैंसिल हो जाएगा, A क्रॉस C से माइनस A क्रॉस C कैंसिल हो जाएगा, और B क्रॉस C से माइनस B क्रॉस C कैंसिल आउट होके इसका जो मेन रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारी कौन सी साइड है, RHS साइड है जो हमारे को प्रूव करनी थी। ये हमारा सिद्ध है इसका। बहुत ही सिंपल और सरल छोटा प्रश्न। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना है। बोर्ड के नज़र से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के नज़रिए से भी, कि इसको रिपीट किया जा सकता है बोर्ड में भी और अदर कंपटीशन में भी आप इसको फेस कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको जब बुक में देखोगे क्वेश्चन तो A, B और C तीनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, इकाई सदिश दे रखे हैं। और हम जानते हैं इकाई सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ साथ ये भी गिवन है कि A डॉट B और B डॉट C का रिजल्ट क्या है, 0 है। और एक और वैल्यू दे रखी हमें कि B, यहाँ पे देखिए A, B और C सारे के सारे यूनिट वेक्टर है, तो इसको कैप में लिखेंगे। B कैप तथा C कैप के मध्य का कोण, यानी कि मध्य कोण हमारे पास कितना है, π/6। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि A कैप इक्वल टू ±2 ब्रैकेट B क्रॉस C। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए कि हमें पता रहे कि A कैप B कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार देखिए A और C कैप B डॉट में 0 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ देखिए C का A के साथ डॉट है, क्वेश्चन में देखिए A डॉट C। इसका मतलब A कैप और C कैप B एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब आप जानते हैं कि जब कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो हम इसको किस तरह से लिखना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हमारा A कैप है वो B और C दोनों के डायरेक्शन में, B और C के दोनों के डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि सपोज मैं आपके सामने जैसे ये A वेक्टर है, सपोज ये B पे भी परपेंडिकुलर है, ये A कैप है, और ये C के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो B और C के डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलता है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो एक लंब के रूप में होगा। तो देखिए जो वेक्टर B और C कैप के परपेंडिकुलर हो उसके ये पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे B और C पे एक और परपेंडिकुलर वेक्टर लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया D कैप,
तो ये डी कैप और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल, यानी कि समांतर हो गए। तो समांतर होने पे एक कंडीशन ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर समांतर हैं, जैसे कि ए और डी समांतर हैं, तो ए और डी में इस तरह का रिलेशन होगा। यहाँ डी क्या है, ये जो डी है वो बी और सी का लंब सदिश है। कैसा सदिश है ये, लंब सदिश है। तो बी और सी का लंब सदिश है, इसका मतलब हम डी को लिखेंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी लिखेंगे। ये ध्यान रखना, कल के टॉपिक में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में भी लंब सदिश वर्ड जिक्र किया है कि जब भी हमें दो दिए वेक्टर का लंब सदिश फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए कैप इक्वल टू बी क्रॉस सी किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा के। क्यों लैम्डा के इक्वल आए, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। अब हम देखते हैं इसका स्क्वायर करके, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए कैप की वैल्यू 1, यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं पहले। बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखा, मॉडुलस ऑफ सी साइन स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा आएगा। थीटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, बी और सी के बीच का थीटा कितने डिग्री का है, π/6 का। इसकी वैल्यू 1 लिखना है आपको। लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर गिवन है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे π/6 है, यानी π/6 कितना होता है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 1 रह गया, लैम्डा स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/4। अब ये 4 इसके इंटू में आएगा तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है ±2। फिर वही लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा देखिए, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए कैप इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारे, ये देखो लैम्डा की वैल्यू आई है +-2, बी कैप क्रॉस सी कैप। यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में काफ़ी बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको मिली है। उसमें अगर डाउट है तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर हमें पता हो, जैसे कि यहाँ ए वेक्टर है, और उन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर हम कोई दूसरा वेक्टर निकाल देते हैं, डी वेक्टर, जो डी वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी और सी का लंब सदिश है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, और यहाँ इस पर्टिकुलर डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी क्रॉस सी के इक्वल। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं डी और ए दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है। इसलिए कोई भी दो समांतर सदिश होते हैं वो इस रिलेशन में होते हैं। ए और डी समांतर है तो ए कैप इक्वल टू लैम्डा डी, तो यहीं पे हमने ये किया, ए कैप इक्वल टू लैम्डा, ये डी की ही वैल्यू है। और फिर आगे कंटिन्यूशन में इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है एक अदिश गुणनफल है, और वहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 12, साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ ए आपको पता है 10 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बी 2 दे रखा है। इसका फॉर्मूला ए डॉट बी का मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी।
तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते। देखिए ए डॉट बी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। वेक्टर ए का जो मॉडुलस है 10 और बी का मॉडुलस 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई है 12/20। यहाँ पे दोनों में देखिए 4 का भाग दे देते हम, तो 3/5 आ गया। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3/5 का स्क्वायर आएगा। और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 9/25। अभी इधर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इट मीन्स कॉस की हेल्प से साइन निकालना है आपको। इसका एलसीएम कितना आ गया, 25 आ गया एलसीएम। 25 माइनस 9, तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16/25। तो सिर्फ साइन की वैल्यू आ जाएगी √16/25 यानी 4/5। ये पॉजिटिव में रखनी है क्योंकि एंगल यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे। हमें क्या पूछा था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछा है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, इसको एच रखें। मॉडुलस ऑफ ए जो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए मॉडुलस ऑफ ए कितना है, 10 है। मॉडुलस ऑफ बी 2 है। और साइन थीटा की वैल्यू हमारे क्या आई अभी, 4/5। तो इसको कैलकुलेट करते देखिए, 5 से ये 10 कट आउट हो जाता है। 2 × 2 × 4 कितना आ जाएगा, 16, जो कि हमारे ए क्रॉस बी के मॉडुलस का रिजल्ट है। यहाँ मॉडुलस लगा है इसलिए ये नंबर में आंसर आया है। भले ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इंडिकेट है, लेकिन मॉडुलस की वैल्यू हमेशा आपको एक नंबर में मिलेगी।